दिल्ली में 10 लाख पासवान, हरियाणा में 1.5 लाख पासवान, ये अनदेखी नहीं चलेगी। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी ये नहीं चलेगी। मुझे वहां भी राजपूत भूमिया लोगों ने बहुत शोषण किया। ये फर्जी जनगणना हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो बिहार का पासवान है, हमारा माँ बाप ने ऐसे भगा दिया, बिहार के पासवान बर्दाश्त करते रहा। चलो वैशाली 10 लाख पासवान, बाबा साहब की आहुति को याद कीजिए। मुझे बहुत दर्द होता है। दुसाध पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर 500 घर यादव है तो उस पंचायत में 400 350 घर दुसाध भी है। लेकिन 11 के बाद दुसाध जाति ने पैदा ही नहीं किया। अब उसको 6.5% से लाकर 5.3% पे छोड़ दिया। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई। उस जनगणना में सरकार ने हम लोग के साथ खेला कर दिया। खेला समझते हैं ना? एक जाति ने 2011 के बाद 9 बच्चा पैदा किया, 11 बच्चा पैदा किया। लेकिन 11 के बाद दूसरा जाति ने पैदा ही नहीं किया। अब उसको 6.5% से लाकर 5.3% पे छोड़ दिया। इतनी तो ऐसा क्यों रे भाई? इसलिए कि हमारा नेतृत्व से दुश्मनी है। ये चीज नहीं चलेगा। ये फर्जी जनगणना हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम बताते हैं कि बिहार में पासवान कहां कहां है। चलो वैशाली 10 लाख पासवान, आओ दरभंगा 5 लाख से ऊपर पासवान, चलो समस्तीपुर 4 लाख से ऊपर पासवान, चलो गोपालगंज 3.5 लाख से ऊपर पासवान, चलो जहानाबाद गया 15 लाख से ऊपर पासवान। हमसे हिसाब ले लो रे भाई कि कहां कहां दुसाध छुपा हुआ है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है, ये भी फार्मूला समझ में नहीं आता है, तो ऐसे समझ लो कि जिस पंचायत में अगर 500 घर यादव है तो उस पंचायत में 400 350 घर दुसाध भी है। जिस पंचायत में अगर 500 घर पासवान है तो वहां पे 350 400 घर यादव है। ये भाई तो वो 14% और हम 5.5%। ये अनदेखी नहीं चलेगी। अगर यादवों की लाठी कोई अड़ता है, तोड़ता है, तो बिहार का पासवान है, बिहार का विधान है, वीर शिरोमणि बाबा चौहत्तर के बच्चे हैं। क्या युवा नौजवान साथियों, दुसाध पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप लोग को कहता हूं कि अगर दुसाध पासवान रेजिमेंट बनाना है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को 2024 में आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजिए। मैं बनवाऊंगा। दूसरी चीजें हमारे समाज के नेतृत्व को इस मन से कहता हूं और गुरु भाई के मन से कहता हूं, राजा सलेश की धरती से कहता हूं कि हमारी जाति को हमेशा केंद्र हो चाहे बिहार सरकार हो, दोनों ने अनदेखी किया है। जानते हैं साहब, हमारी जाति को देश में 28 राज्य है, मालूम है? देश में 28 राज्य है। उस 28 राज्य में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता है और 24 राज्यों में नहीं मिलता है। जबकि दिल्ली में 10 लाख पासवान, हरियाणा में 1.5 लाख पासवान, पंजाब में 2.5 लाख पासवान, उत्तराखंड में 3.5 लाख पासवान, जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख पासवान। भैया पासवानों की संख्या इतनी है तो मुझे रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी जाति को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोगों के हक अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं। हमारा माँ बाप ने ऐसे भगा दिया। आप लोगों की सेवा के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़ दिया क्योंकि वहां भी शोषण हमारी हुई। मुझे वहां भी राजपूत भूमिया लोगों ने बहुत शोषण किया, दोहन किया। आज मुझे अपने लोग शोषण दोहन कर रहे भाई। हमारे समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं, कुआं में ले जाना चाहते हैं, जो राजकुमार पासवान जी के कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस नेतृत्व को मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से कि जिस जाति को, जिस 12 जाति को आप अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करना चाहते हो, किस आधार पे
मेरा सवाल है कि साहब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे कब दिया था? कोई युवा नौजवान बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है कब मिला था? ब्रिटिश हुकूमत में मिली थी, 1935 में मिली थी, फिर उसको 1950 में समाहित कर दिया। गुरुजी 2 मिनट लास्ट पंच है। आपको बता दूं कि 1935 में आरक्षण मिला था। बाबा साहब की आहुति को याद कीजिए। मुझे बहुत दर्द होता है किसी का बेटा अगर घर पे मरा हुआ रहे, वो संविधान के लिए नहीं लड़ेगा, समाज के लिए नहीं लड़ेगा। बहुत सारे गोल में सम्मेलन हुए, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारा पुनः पैक्ट हुआ, सभी में लड़ करके आपको सदन में जाने के लिए आप लोग उनको भी गले लगाइए। राजकुमार पासवान को भी अवसर दीजिए लोकसभा में जाकर के हाथ में छुरी पहनते बैठने वाले को मत भेजिए, वहां पे गरजने वाले को, लड़ने वाले को, मिनट के पेपर को फाड़ के फेंक देने वाले को। साहब बिहार के पासवान बर्दाश्त करते रहा। जब आप जिनकी संख्या आज से 9% थी उसको 10% आरक्षण दे दिया, उस समय भी हम मुंह पे ताला लगा लिए, चुप हो गए कि मेरा भगवान है। आपको बता दूं कि फिर 16 में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मुखिया सरपंच आप बन गए हैं, आपका भाई सिपाही बन गया है, और वे किसको छोड़ने की जरूरत है? आज ये मूल्यांकन करने की आपको जरूरत है, आवश्यकता है। और अभी 12 जातियों को हक मारी, मतलब कि 12 जातियों को फायदा दिलाना चाहते हैं, किस आधार पे? नहीं चलेगा। ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी ये नहीं चलेगी। नागपुरी संघी दलित से बच के रहना होगा, झंडे वाले के संघी दलित से बच के रहना होगा। और गुरु भाई को